Hello students, I welcome all of you in this next session of pair of linear equations of two variables. So first of all I would like to explain some of the important problems in the next exercise, that is 3.3. So the first question and the first part, x plus y, solve the following pair of linear equations by the substitution method. So x plus y equal to 14. So I am writing these two equations, x plus y equal to 14. And the second equation is x minus y equal to 4. So if we solve these two equations, then y cancels with this y, but I am not going to eliminate. मुझे eliminate नहीं करना चाहिए because it is told to you दैट सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. मीन्स हमको एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है. दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मैं x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. सो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, और ये जो x का वैल्यू मैं लाया हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. सो फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x के प्लेस पे लिखेंगे 14 माइनस वाई अगेन माइनस वाई इक्वल टू 4. सो आई कैन से 14 माइनस वाई बिकम्स माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4. तो ये मेरा बन जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y. 14 माइनस 4 मेरा 10 बन गया. सो 10 इक्वल टू 2y, तो 10 अपॉन 2 मेरा y बन जाएगा. इट मीन्स मेरा जो y का वैल्यू है वो 5 आ गया. y इक्वल टू 5. नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है. क्यों ना हम इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. तो मुझे y का वैल्यू मिल गया, तो वो y का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा. सो फ्रॉम 3 नंबर इक्वेशन से y का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू मेरा बना 9. सो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5. दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज द सब्सटीट्यूशन मेथड. अब सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं. s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6. s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6. नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है. तो ये पहली इक्वेशन को तो मैं अभी तो एज इट इज मैंने लिख दिया है, और कभी भी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया करो. यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ मैं 6. 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6. तो ट्वाइस ऑफ s प्लस थ्राइस ऑफ t इक्वल टू 6. 6 ज़ा 36. ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया. अब ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं s का वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम 1, और s का वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो s इक्वल टू बनेगा t प्लस 3, क्योंकि ये t माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. अब फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर देता हूँ मैं वैल्यू s का, तो ये ट्वाइस ऑफ s की जगह s का वैल्यू t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36. तो ये मेरा बनेगा 2t प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3t इक्वल टू 36. तो 3t प्लस 2t हो जाएगा 5t इक्वल टू 36. और ये जो 6 है ये इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 30. सो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 बाय 5. तो t इक्वल टू मेरा बना 6. तो t का वैल्यू मुझे मिल गया 6. अब ये t का वैल्यू मुझे पुट करना है, तो मैं कहाँ पुट करूँ, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ. t का वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देता हूँ. सो फ्रॉम 3, तो 3 के अंदर मैं पुट फ्रॉम 3 s इक्वल टू t प्लस 3, t की जगह 6 है तो 6 प्लस 3, तो ये मेरा आ जाएगा 9. तो ये मेरा आंसर आ गए t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9. ये मेरा पेयर बन गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. 3x minus y equal to 3. This is my first equation. Then 9x minus 3y equal to 9. नाइन एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9. ये मेरी दो इक्वेशन है. तो मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेता हूँ x का.
ऐसा जरूरी नहीं हम x का ही वैल्यू निकालें, किसी का भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ y का कंफर्टेबल लग रहा मेरे को, 3x माइनस 3 को इधर ले लिया इक्वल टू y। तो ये मेरा y का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब ये y का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा 9x माइनस 3 और y की जगह मैं लिखूंगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो ये मेरा बनेगा 9x माइनस 3 ज़ा 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। सो 9x से 9x कैंसिल हो गया और दोनों तरफ क्या आ गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। ऐसा कब होता है गाइस, जब दोनों इक्वेशन सेम हो, आइडेंटिकल हो। इज दैट क्लियर? तो यदि ये दोनों आइडेंटिकल है तो ही ऐसा होगा, यानी कि ये जो आंसर y का इसमें पुट करोगे तो वो पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये सेम इक्वेशन को दोनों इक्वेशन सेम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब दोनों इक्वेशन सेम ही है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मेनी सॉल्यूशन, सेम थिंग। वो तो वैसे भी यदि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आप देखो ये इसका 3 टाइम्स करके लिख दिया इंटू 3, वही है ना, 3 × 9, ये 3 टाइम्स कर दिया, ये 3 टाइम्स, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4th क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था और ये जो एस और टी वाला था हमारा, ये सेकंड वाला पार्ट था। और ये जो हमारा था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट था। अब हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, 4th वाले पार्ट पे। यदि 4th वाले पार्ट की बात करते हैं तो 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। और दूसरी इक्वेशन मेरी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन है तो दोनों तरफ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0.2 का मतलब होता है 2/10, और जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 कैंसिल होकर 2 बचेगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, 2.2 के बजाय इट विल बी 2.0, तो वो 2 ही तो हुआ। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग 1 and 2 बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमको काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा सॉल्व करना। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, सब में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ख़त्म हो गया। और ये मेरा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 से x का वैल्यू निकालने का ट्राई करूँगा फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन से ये x का वैल्यू निकालूंगा तो ये 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू बना 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, तो बाय 4, तो जो 4th इक्वेशन है वो अपन लेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4 के साथ जो x है उस x का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू मेरा बनेगा 23। तो ये मेरा 2 से कैंसिल होके 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। तो ये मेरा बनेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये आ जाएगा 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। इट इम्प्लाइज दैट 26 माइनस 23 इक्वल टू वाई। इट इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 3। तो ये मेरा वाई का वैल्यू मेरे को मिल गया। अब मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसे भी कोई इक्वेशन नंबर डाल दो, 3 4, तो इसे मैं 5 नंबर इक्वेशन डाल देता हूँ फ्रॉम 5। फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू बनेगा 13 माइनस 3 इंटू वाई, कितना है 3, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा x इक्वल टू बनेगा 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 बाई 2, यानी कि 4/2। तो ये मेरा 2 बना।
तो फाइनली मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये मेरे आंसर आ गए। तो ये हम हर जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइंट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देन √3x माइनस √8y इक्वल टू आल्सो 0, यही इक्वेशन। तो यहाँ पर हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। अब फर्स्ट इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इससे मैं x का वैल्यू लाऊंगा तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, यानी कि मैंने इस y वाले टर्म को इधर ले लिया तो मेरा x इक्वल टू बनेगा माइनस √3y होल डिवाइडेड बाय √2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बनी। अब ये जो मेरा x का वैल्यू आया है, ये x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सेकंड के अंदर। तो बाई 2, इक्वेशन नंबर 2 को यदि मैं लेता हूं तो √3x, तो x की जगह लिखूंगा मैं माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो माइनस, ये वाला माइनस आगे लिख दिया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट यदि मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 3y अपॉन √2 प्लस √8y इक्वल टू 0। तो ये मैंने माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा तो मेरा साइन चेंज हो गया। ये ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो √2 और 1 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा मेरा √2। और यदि मैं इतना भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास एक और बहुत अच्छा शॉर्टकट है, मैं y कॉमन ही ले लेता हूँ। तो यदि मैं y कॉमन लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 3/√2 प्लस √8 इक्वल टू 0। तो मेरा y इक्वल टू बनेगा 0 अपॉन ये पूरा 3/√2 प्लस √8, एंड 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो y का वैल्यू मेरे को 0 मिल गया। और y का वैल्यू 0 मिल गया तो इसको कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो बाई 3। तो ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, x इक्वल टू माइनस √3y बाय √2, तो ये मैं y को 0 रखता हूं तो ये मेरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो मेरा x इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो y भी 0 हो गया और x भी 0 हो गया। तो ये मेरे आंसर आ गए 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस अब एक क्वेश्चन ही और बचा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, 3x/2 माइनस 5y/3। थ्री एक्स बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन अपोन में आ रहे हैं वैल्यूज़। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तब यदि मैं फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन को यदि मैं लेता हूँ तो ये 2 और 3 का मेरा एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 9x माइनस 3, 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10y इक्वल टू -2। तो ये मेरा बनेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये मेरी एक इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 डाल देता हूँ। ठीक इसी तरह से ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें भी मेरा एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6,
तो यहाँ मेरा LCM 6 हो गया, तो 3 2 ज़ा तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 3y इक्वल टू 13/6। तो ये मेरा बनेगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और इक्वेशन नंबर 3 को भी इधर कॉपी कर लेते हैं, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब जाकर के तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे फॉर्म में आया, जैसा नॉर्मल इक्वेशन हमें दिखती है। अब हमको क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को लेकर के उसमें से x का वैल्यू निकालना है। तो मैं 4 नंबर इक्वेशन को ले रहा हूँ फ्रॉम 4। तो यदि मैं इससे x का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 डाल देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो मेरा x का वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 4 से, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा 9x, x कितना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2। और यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा। और ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो 13 9 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 20y इक्वल टू -24। अब ये जो 27y और 20y है तो ये टोटल करेंगे तो माइनस का 47y आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 47y। तो ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया इक्वल टू -24 माइनस 117। तो ये मैंने इसको भी इस तरफ ले लिया। तो ये मेरा आ जाएगा -47y इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरा बनेगा 141y, वो भी माइनस का 1 4 प्लस 7 11 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, यस 141y। तो माइनस से मेरा माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47। तो ये मेरा y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। और y का वैल्यू 3 में किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम 5 इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहा हूं मैं, तो x इक्वल टू बनेगा 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 4/2, तो 2 बना, तो x इक्वल टू मेरा 2 आ गया। तो ये 5th वाला जो मेरा पार्ट था, 6th वाला सॉरी जो क्वेश्चन था, दिस वाज माय 5th क्वेश्चन, दिस वाज 6th क्वेश्चन। और इसका जो आंसर हमारा आया ये मैंने जो सिंप्लीफाई किया था मल्टीप्लाइंग बाई 2 के बाद, इसके बाद से मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है और ये सॉल्व करा तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 फाइनल आंसर मेरे आ गए गाइस। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लेंथी कंपेरेटिवली एलिमिनेशन मेथड के। तो एलिमिनेशन मेथड यदि अपन लगाते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल और ज़्यादा पॉपुलर भी वही है, बट ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का बोला गया है क्वेश्चन में, then we are bound to do that only. Is that clear guys? And take care in examinations also. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने बोला नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना, सो वी आर फ्री टू अप्लाई एनी मेथड। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, देन 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब यदि मैं साइन चेंज करता हूँ तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, तो ये मेरा कैंसिल हो जाता है। 3y और 4y मेरा 7y बनेगा और ये मेरा दोनों का सम करूँगा मैं तो 5
3 35 बनेगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया। y का वैल्यू 5 में पुट करूंगा किसी एक इक्वेशन में, तो फर्स्ट में ही पुट कर लेता हूं, तो ये मेरा बनेगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू मेरा आया -2। तो गाइज मेरा y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 लिख लेता हूँ, और मेरे को y का वैल्यू 5 मिल चुका है, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ। m इंटू एक्स का वैल्यू मेरे को -2 मिल चुका है, -2 लिख देता हूँ, प्लस 3, तो ये मेरा 3 इधर आएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 का m से मल्टीप्लाई -2m, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये मेरा बनेगा 2 इक्वल टू -2m, तो ये मेरा 2 अपॉन -2 इक्वल टू m, तो मेरा m का वैल्यू आ गया -1। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दो इक्वेशन को सॉल्व करना था, इससे x और y वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है, केवल आप अपना हाथ उठाओ तो सही, कलम चलाओ तो सही, स्टार्ट तो करो कुछ करना। यदि आप देखते ही रहोगे क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीज़ हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे आप IIT JEE का एग्जाम दें, चाहे आप कोई कैट का एग्जाम दें, जैट का एग्जाम दें, या मैट का एग्जाम दें, CMAT का एग्जाम दें, स्नैप का एग्जाम दें, या कोई CA फाउंडेशन का एग्जाम दें। जितने भी एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करना पड़ती है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है गाइस, और मुझे पर्सनली तो ये फील होता है कि यदि मैं म्यूजिक चला करके भी मैथमेटिक्स करता रहूँगा तो मेरे को कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा म्यूजिक सुनने का मन है, तो आप चाहें तो म्यूजिक के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, और कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है गाइस। आपको समझ आया होगा ये सब जो मैंने आपको बताया गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगता है इनको इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन का ही प्रैक्टिस करवाने का मूड है ना, तभी बार बार बोला जा रहा है ऐसा। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला है तो हम उसी मेथड से करेंगे, वी विल ओबे दैट। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो दिया है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले डिफरेंस दो नंबर का 26 है, तो एक नंबर यदि मैं x मान लेता हूँ, दूसरा y मान लेता हूँ, तो कैन आई से x माइनस वाई इक्वल टू 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो मैं मान लेता हूं कि जो एक नंबर है वो x है, और जो दूसरा नंबर है वो y है, और जो x है वो y का 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, सो x इज 3 टाइम्स ऑफ y, फाइंड देम। तो हमें नंबर पता करने हैं। तब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेरे को x निकालने की ही जरूरत नहीं है, x ऑलरेडी मेरे पास है, x इक्वल टू 3y, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 13 मिलेगा। और मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या है, 3y, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, बाय 1। तो x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना है 13, तो x मेरा बना 39, तो x आ गया मेरा 39 और y आ गया मेरा 13। तो आप चाहें तो चेक कर लो कि इन्होंने बोला है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो सच में 39 13 का 3 टाइम्स है, और इनका डिफरेंस 26 है, तो इसका मतलब 39 और 13 का डिफरेंस वो 26 है। तो ये क्रॉस चेक हो गया। दीज आर माई आंसर्स गाइस, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू ये फर्स्ट वाला पार्ट था मेरा। सेकंड पार्ट में बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, यदि ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। एक एंगल में x मान लेता हूं और एक एंगल में y मान लेता हूं, और यदि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये जो दो इक्वेशन बनानी थी, तो एक तो मेरी बन गई, और दूसरे में क्या बोला है,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला को मैं x मान लेता हूँ, x ग्रेटर है y से, ऐसा मान लो। तो जो बड़ा वाला वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री है, 18 डिग्री है। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब इनको कौन सा मेथड लगाने का इन्होंने बोला, सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, लगा लेते, नो इश्यूज। तो फ्रॉम टू किसी भी इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लो। यहाँ सेकंड इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 18 प्लस वाई। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब ये जो मेरा x का वैल्यू है 18 प्लस वाई, ये मैं यहाँ पुट करूँगा। सो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस वाई मेरा बनेगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। और 180 में से 18 गया तो क्या बचेगा, 180 माइनस 18 162। तो y इक्वल टू बनेगा 162 बाई 2। सो 2 8 जा 2 1 जा, तो 81 डिग्री। तो मुझे y का वैल्यू मिल गया 81 डिग्री फ्रॉम 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूं मैं, इसके अंदर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू बनेगा 18 प्लस 81। तो 18 प्लस 81 मेरा बनेगा 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, यानी कि 99 डिग्री। तो ये मेरा है 81 डिग्री और ये मेरा है 99 डिग्री। तो 81 और 19 डिग्री, ये मेरे दोनों आंसर आ गए। सो माय आंसर्स आर x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। सो दीज आर माई आंसर्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। बैट की कॉस्ट में x रुपया मान लेता हूँ और बॉल की कॉस्ट में y रुपया मान लेता हूँ। तब उन्होंने क्या बोला है ये अपन देख लीजिए कि 7 बैट और 6 बॉल्स, सो 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना दिया है, 3800। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। थ्री बैट एंड 5 बॉल कितने में, 1750, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन मेरी बन गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बैट और बॉल की कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है गाइस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल देता हूँ। सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। तो मेरा x इक्वल टू बनेगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ये मैं लाया किससे हूं, इक्वेशन नंबर 2 से लाया, तो इसी में पुट नहीं करना, 1 में पुट करना। 2 से लाओ तो 1 में पुट करो, 1 से लाओ तो 2 में पुट करो, दिस वे। तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, तो 7 इंटू एक्स 1750 माइनस 5y बाय 3, ये मेरा 7x हो गया, प्लस 6y इक्वल टू मेरा बनेगा 3800। तो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जो नंबर डिवाइड में हो ना उसी से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 नहीं लिखना है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18y, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3800 इंटू 3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1750 का 7 टाइम्स करो तो यहां 0 आएगा। तो ये मेरा हो गया 12250 माइनस 7 5 35y
प्लस 18y इक्वल टू 0 0 3 8 ज़ा 24 2 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11,400। तो ये मेरा आ जाएगा 12250। नंबर सारे एक तरफ ले लो, 11400 इक्वल टू 35y उधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 18y। तो ये मेरा 17y बचा और यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये मेरा 0 में से 0 गया तो 0, देन 5 माइनस 0 यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ लिख ही लेते हैं 12250 में से माइनस करेंगे 11,400 0 5 8 850 मेरे को मिला यहाँ पर। तो ये 17 से डिवाइड होगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 5 से 85 होता है तो ये 50 आ गया मेरा। तो y का वैल्यू मेरा आ गया 50। तो y का वैल्यू 50 कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में बाई 3। तो ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन है इसमें पुट करूंगा मैं x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3। तो 5 इंटू 50 बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो मेरा x इक्वल टू बनेगा 1750 माइनस 250 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 3। तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 500। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया 500 और y मेरा 50 है। तो x मेरा 500 है और y मेरा 50 है। ये मेरे आंसर आ गए। तो ये दोनों की जो कॉस्ट हमें पता करनी थी, बैट और बॉल, बैट की कॉस्ट आ गई 500 और बॉल की कॉस्ट आ गई 50। सो दिस वाज द आंसर। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling? वो distance of 25 km लिखा वहाँ पर। Now, अब सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो है x रुपया और जो वेरिएबल चार्जेज है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं वो है y रुपीज़ पर किलोमीटर। ऐसा अपन अज्यूम कर लेते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना, यानी किसी टैक्सी के अंदर अपन बैठते हैं तो टैक्सी का जो चार्जेज है वो कुछ पैसा तो फिक्स लगना ही लगना, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो या कितना भी चलो, तो वो फिक्स्ड मैंने x मान लिया और जो वेरिएबल है y मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि 10 किलोमीटर जर्नी होती है तो उसका पैसा कितना लगता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 105। और यदि 15 किलोमीटर जर्नी होती है तो उसका पैसा कितना लगता है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 155। और क्वेश्चन में ये नीचे लिखा है, ये पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वहाँ पे 25 लिखा हुआ है, या कोई और नंबर भी एग्जाम में दे देता आप कर लोगे, एक बार मैं समझा दूंगा। तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। तो यदि 10 किलोमीटर बंदा चलता है तो 105 लगता है, मतलब x रुपया फिक्स तो लगना ही लगना, और 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के रेट से इतना पैसा लगेगा और ये पैसा मेरा 105 है। और दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी 15, तो x प्लस 15y, 15 किलोमीटर यदि बंदा चलता है तो उसको लगता है पैसा 155। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कौन सा मेथड अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मैं x का वैल्यू लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको पुट किस में करना पड़ेगा, 2 में। तो x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये मेरा x हो गया। x प्लस 15y इक्वल टू 155 प्लस 15y
इक्वल टू 155, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे y का वैल्यू मिलना चाहिए। तो ये 15y में से 10y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, ये 105 मेरा उधर ट्रांसफर कर लिया मैंने। सो 5y विल बी इक्वल टू 155 में से 105 गया तो ये 50 बचा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि y का वैल्यू मेरा 10 आ गया। तो y 10 आ गया और y 10 आ गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई फ्रॉम 3, ये थर्ड इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर y का वैल्यू 10 रख दिया तो 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100, 105 में से 100 गया तो 5 रुपीज़, मतलब मेरा x आ गया 5 और y आ गया 10। दिस इज़ नॉट माई आंसर, क्योंकि ये तो x और y के वैल्यू हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो बंदा 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो बाकी वाला पार्ट। यस, 25 किलोमीटर डिस्टेंस यदि है तो उसका चार्ज कितना लगेगा ये आपको निकालना है। तो अब देखिए गाइस, 25 किलोमीटर का पैसा आपको निकालना है तो वो अपन ऐसे सोचेंगे, 25 किलोमीटर पे कितना पैसा लगेगा ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर का चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 25y, इतना पैसा लगना चाहिए। और हमारा x का वैल्यू तो हमको पता चल चुका था कितना है, 5 और y का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10, 25 इंटू 10, तो ये मेरा हो गया 5 प्लस 250। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 255 रुपीज़, ये मेरे को पैसा देना पड़ेगा। दिस इज़ माई आंसर। अब यही काम यदि आपको शॉर्टकट में करना हो वो भी सिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको और तरीके से किया जा सकता था। 10 किलोमीटर का 105 रुपीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 10 किलोमीटर बंदा चलता है तो पैसा देना पड़ता है 105। दूसरा 15 किलोमीटर का 155, 15 किलोमीटर का 155, तो 25 किलोमीटर पे कितना, यही मेरा क्वेश्चन है गाइस। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करना, फटाफट उसको ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर 10 और 15 कितने का डिफरेंस है, 5 ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, यस नो। अच्छा यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 105 से 155 यानी कि 50 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 15 और 25, 15 और 25, यहाँ पर 10 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कितना ज़्यादा होगा ये हमको पता करना है। अब ध्यान से देखिए, 5 के सामने क्या लिखा है, 50, कितना टाइम्स है गाइस, 10 टाइम्स है इसका। तो 10 का भी 10 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स करोगे तो यहाँ 100 ज़्यादा आना चाहिए। तो 155 प्लस 100 कितना बनेगा, 255 इज माई आंसर। कितना ब्यूटीफुल अप्रोच है। तो इस तरह से जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक चीज़ फिक्स्ड है और एक चीज़ वेरिएबल है तो वहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक्स लगाई जा सकती है। दूसरी बात, ये सब चीज़ें स्कूल के एग्जाम में मत लिखना है ना, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सालों से हम इक्वेशन से ही करते आ रहे हैं तो हम बदलना तो चाहते नहीं है ना। हम इंडियंस बहुत जल्दी अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं को नहीं बदलते हैं। तो हाँ, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आप इस तरह से बगैर इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जिसको याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे एक से एक क्वेश्चंस आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी उनकी बताता जाऊंगा और आपका सिस्टमेटिक जो एक्सरसाइजेज है वो भी चलती जाएगी। शायद ये 3rd एक्सरसाइज थी, तो ये आपका हो गया पूरा सेशन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।